देश भर में बालिकाओं और महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराधों और अत्याचार के खिलाफ सोफिया गर्ल्स कॉलेज से विभिन्न स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली। सोफिया गर्ल्स कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में जुटी हजारों छात्राएं वी वांट जस्टिस की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देश भर में बालिकाओं और महिलाओं के साथ बढ़ते यौन अपराध और अत्याचार के मामलों को लेकर सोमवार को कॉलेज और स्कूल की छात्राओं के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने सोफिया गर्ल्स कॉलेज से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में छात्राओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध प्रदर्शित करते हुए जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देश में बालिकाओं व महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले में जल्द कानूनी कार्रवाई कर आरोपियों को फांसी की सजा और पीड़िताओं को सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की गई। सोफिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर पर्ल के नेतृत्व में सोमवार को सोफिया सहित विभिन्न स्कूलों की छात्राओं व एनजीओ संगठनों ने कॉलेज परिसर से रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। छात्राओं ने वी वांट जस्टिस सहित महिलाओं को सुरक्षा देने संबंधी कई तरह के नारे लगाए। छात्राओं ने विभिन्न स्लोगन लिखे बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शित किया। सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने बताया कि देश, राज्य और जिले में महिला अत्याचार, हिंसा अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण शामिल है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे समाज के मूल्यों को भी चुनौती देता है। पिछले 25 वर्षों से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, प्रताड़ना और एसिड आक्रमण जैसे अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। इसके विरोध में आज छात्राओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शित किया है। प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की जांच त्वरित कर दोषियों को सख्त सजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगें रखी गई हैं। छात्राओं ने विरोध जताते हुए कहा कि हमारे देश में हम सुरक्षित नहीं हैं, इस देश में हमारी भी सुरक्षा होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन महिला अपराध बढ़ रहा है लेकिन उसे उजागर नहीं किया जाता। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से विभत्स रैप और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन आरोपी को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारा अधिकार है कि हमारी भी सुरक्षा हो। छात्राओं ने कहा कि हम हमारे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो केस हुए हैं उसमें न्याय को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि दरिंदों को फांसी मिले और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करते हुए बढ़ते महिला अपराधों के बारे में जानकारी दी। साथ ही हर परिस्थिति में महिला सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से अजमेर की मैपिंग कराकर उन स्थानों को चिन्हित करेगा जहां बालिकाओं और महिलाओं को खतरा हो। ऐसे स्थानों पर गश्त बढ़ाई जाएगी, कैमरे लगाए जाएंगे, लाइट की व्यवस्था होगी। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपराध करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि अपराधियों में खौफ और आमजन में सुरक्षा का विश्वास व्याप्त हो सके। मांगे महिलाओं को न्याय चाहिए, अत्याचारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस गवर्नमेंट को इस देश के कानून बदलने चाहिए। जो अब तक अत्याचार होते आए हैं उन पे कोई सवाल नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? हमारे सवाल हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठता? गवर्नमेंट कोई कदम क्यों नहीं लेती है? हमारे आवाज़ों को सुन क्यों नहीं रही है? न्याय दो, न्याय दो, आप भी क्या मानते हो इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज आप लोगों ने रैली निकाली, क्या संदेश? हमें सुरक्षा चाहिए। इस देश के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, हमें उनसे सुरक्षा चाहिए। जो हर रोज जाने कितनी लड़कियों पर बलात्कार हो रहे हैं, क्यों ये लड़के, क्यों ये मर्द इतने खुले तरीके से हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं? इस चीज पे इस कानून को, इस गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। उस केस के बाद में भी इतने केसेस हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ में, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। और इस केस में भी सब कुछ सबको पता है, सब चीजें आ रही है आगे से कि ये था वो था, उसके बावजूद भी ये लोग उन पे एक्शन नहीं ले रहे। उस एक को लेकर बैठे हैं, बाकी लोगों का पता है, उसके बाद भी उसको नहीं बोल रहे कुछ भी।
भी। जो लोग गुनहगार है वो लोग तो बाहर घूम रहे हैं और बेचारे उसको रख रखा है, उसने करा है, बट 21वां दिन है तो भी आज कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार से हमारी मांग है कि हर सेक्टर में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां, उन सबको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अगर ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो हम लोग भी फिर कोई काम नहीं करेंगे। हम ये रैली सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक निकाल रहे हैं। हमारी मांगे है कि हम सेफ रहना चाहते हैं इस कंट्री में, हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए। अगर हम रात को काम करना चाहें तो हमें 4 बार नहीं सोचना चाहिए। हम हमेशा किसी को साथ नहीं लेकर जा सकते, तो हम चाहते हैं कि ये कंट्री सेफ हो जहाँ पे हम भी काम कर सके, हमारी मांगे भी सुनी जाए, हमें हमारी राइट्स चाहिए। रैली के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हो, कैसे जागरूक कर रहे हो लोगों को? हम चाहते हैं लोगों को ये जागरूक करना कि हम औरतें भी काम करना चाहती हैं, हम सिर्फ घर के काम के लिए नहीं हैं, हम बाहर भी काम कर सकती हैं। और इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि सब लोग समझे, हमारी सेफ्टी पे कंसर्न उनका भी दिखाए और वो हमें समझे, हमारी मांगों को समझे और उन्हें सुनी जाए, उनको समझी जाए। बिल्कुल, आज सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों ने एक नुक्कड़ नाटक कलेक्ट्री में किया है और बच्चियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी है। बहुत बुलंद आवाज़ में उन्होंने वो दिखाया है जो आज वास्तविकता में होता आ रहा है। चाहे छोटी बच्चियां हों, चाहे अडल्ट विमेन हो, चाहे बूढ़ी औरतें हों, किस तरह से उनके साथ गलत कार्य किए जाते हैं, किस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो उन्होंने प्रदर्शित किया है और बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हम आगामी दिनों में एक पूरी अजमेर सिटी की मैपिंग करा रहे हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इंटरवेन करना है, महिला सुरक्षा इंश्योर करने के लिए किस डिपार्टमेंट को क्या कार्रवाई करनी है, इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग की जाएगी। एक जॉइंट एफर्ट पुलिस और प्रशासन का किया जाएगा। पुलिस की गश्त जहाँ बढ़ानी है वो बढ़ाई जाएगी, कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स अगर लगानी है वो लगाई जाएंगी, सिक्योरिटी गार्ड्स अगर डिप्लॉय करने हैं वो करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अजमेर शहर महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। कोई भी बच्ची अगर रात बेरात भी बाहर निकलती है तो उससे किसी भी तरह का भय ना हो, ये प्रयास हमारा रहेगा। आश्वासन भी दिया है जी, उसको किस तरह से आप? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ करके एक जॉइंट प्लानिंग करेंगे और हमें बताया गया कि कई सारे डार्क स्पॉट्स ऑलरेडी स्कूल की टीम ने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें हमारे भी इनपुट्स रहेंगे। एसपी सर से भी हम इनपुट्स लेकर के उसको फाइनलाइज करके उसमें हम इंटरवेन करेंगे। जो भी इंटरवेंशन हमें डालनी है उसको एग्जीक्यूट करते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि जहाँ पे जो भी कमी है उसको दुरुस्त किया जाए और ये पूरा शहर हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया। जो पूर्व में जो घटनाएं हुई, चाहे वो 92 का अजमेर सेक्स कांड रहा हो, चाहे निर्भया कांड रहा हो, चाहे वो अजमेर की अपनी जो बंगाल की जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षित माहौल हमारी बच्चियों को देना होगा, महिलाओं को देना होगा। और इसमें जो है महिला सुरक्षा के नाम से हम एक अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार रोड एक्सीडेंट्स का हम रोड मैपिंग करते हैं iRed के मार्फत, इसी प्रकार इन्होंने एक ऐप बनाया है जिस ऐप के मार्फत इन्होंने पूरे शहर की मैपिंग की है। तो कलेक्टर मैडम के साथ और हमारे अन्य एजेंसीज बैठकर उस जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से जो रेड स्पॉट, ग्रीन स्पॉट जो भी हैं उनको चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके एक कंबाइंड एफर्ट, क्योंकि अभी तो पुलिस कर रही थी, जैसे चाहे आप ये कह लें कि आपका महिला सुरक्षा चक्र के नाम से है या हमारी जो स्कूटी पे जो लेडी कांस्टेबल्स 2-2 की ड्यूटी में वहाँ लगती हैं अल्फ़ा के नाम से वो हैं, या अन्य जो हमारे स्कूल और कॉलेज के आसपास गश्त रहती है, तो कहाँ उनमें कमी है उनको और दुरुस्त करेंगे और एक समन्वित प्रयास कर ताकि महिला को सुरक्षित माहौल मिले और वो कॉन्फिडेंट हो के किसी भी वक्त अपने घर से अपने गंतव्य स्थल पर जाना और आना उसका हो सके। और इसमें जैसा कि पूर्व में पुलिस में हमने बीकानेर में किया था महिला सुरक्षा चक्र के नाम से, तो हमारे पास अनआर्म्ड कॉम्बैट में जूडो कराटे में कुछ कांस्टेबल्स ट्रेंड हैं, उनके साथ और सोफिया स्कूल की जो टीम उनके साथ मिलकर एक कैप्सूल कोर्स जो है इसमें महिला सुरक्षा चक्र के नाम से अनआर्म्ड कॉम्बैट जूडो कराटे का, ताकि एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए और एक अनटुवर्ड इंसिडेंट कोई भी हो तो उसको वो फेस कर सकें, बोल्डनेस उनके अंदर आए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला टाइम अजमेर के लिए सुखद हो, सुरक्षित हो, बच्चियाँ अपनी और लेडीज़ जो भी हैं वो अपने आना जाने में कहीं हिचक ना हो, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने के लिए हम कृत संकल्प हैं।